पागल का मतलब है बर्निंग डिजायर। एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? जिसके अंदर कामयाबी की आग होगी। आग, कामयाबी की आग क्या होती है? एक बार ना गरुड़ पक्षी अपनी पत्नी के साथ आसमान में उड़ रहे थे। जब दोनों आसमान में उड़ रहे थे तो गरुड़ पक्षी जब खूब ऊंचाई पर गया तो पास पास में चल रहे थे, तो अपनी पत्नी से कहता है, डार्लिंग तुम्हें पता है हम पक्षियों के राजा होते हैं और आसमान में सबसे तेज और ऊंचा उड़ सकते हैं, हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं दौड़ सकता। अब जब पति तारीफ कर रहे हो तो पत्नी तो खुश होगी कि नहीं? यस सर। जब उसने कहा कि हमसे तेज और ज्यादा रफ्तार में और ज्यादा ऊंचाई में कोई नहीं दौड़ सकता, कोई नहीं उड़ सकता, इतने में क्या हुआ? एक रॉकेट आया करके दोनों के बीच में से निकल गया, धुआं धुआं हो गया। तो वो कहती हो ये क्या था? तो वो कहता, डार्लिंग तूने देखा नहीं, उसकी स्पीड हमसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी। तो दोस्त आप देख लीजिए, वो बाहर गाड़ी खड़ी है ब्रेजा 10 लाख की है, नहीं चल रही क्योंकि पूंछ में आग नहीं लगी। लेकिन जब इसकी पूंछ में आग लगती है तो साइकिल, स्कूटर, बाइक सबको पीछे छोड़ के, ट्रक, बस सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाती है, क्योंकि उसकी पूंछ में आग जब लगती है तब। यस सर। अगर आज की डेट में आपको कोई क्रॉस कर रहा है, आपकी स्पीड उसकी स्पीड से कम है, तो स्पीड मत देखो, आग देखो, आग की पूंछ में आग लगी है कि नहीं लगी है। जिसकी पूंछ में आग लगी होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। दोस्त, अगर आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखा हो उबलने के लिए, वो कब उबलेगा? कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बोले आग लगेगी तब। लेकिन आग में एक खासियत भी है, एक वीकनेस भी है। खासियत यह है कि अगर आप उसको जलाकर लकड़ियां डालना भूल गए तो वो एक बार जल के ठंडी हो जाएगी। यस सर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पानी खचाखच उबलता रहे, भाप भर जाए, तो उसके लिए आपको पानी को नहीं, नीचे लगी हुई आग को देखना पड़ेगा, उसमें लकड़ियां डालते रहना पड़ेगा। यस सर। आप चाहते हैं कि वो आग बरकरार रहे, यस तो सर, आपको उसमें लकड़ियां डालते रहना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में ऊंचाइयों को छुएं और जब 4 लोग आपकी सफलता को देखें तो उनकी आंखों से धुआं निकल जाए, तो उसके लिए आपको जाकर मार्केट में प्लान करते रहना पड़ेगा, प्लान करते रहना पड़ेगा। जिस तरह कम आंच से रोटी नहीं बनती, चावल नहीं पकते, पानी नहीं उबलता, उसी तरह से अगर डिजायर कम होगी, आग अंदर आगे बढ़ने की कम होगी, मध्यम होगी, तो कामयाबी भी इंसान को नहीं मिलती। हेलो, यस सर। कितने पागल थे वो लोग यार। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग कितने पागल थे। समझदार होते तो घर में बैठे होते, लेकिन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए एक गन दिखाकर। कितनी आग थी उनके अंदर देश में आजादी लाने के लिए, एक लहर के हिंदुस्तान को आजाद कर, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उस इंसान की हिस्ट्री पढ़ना, जब वो मारा गया था, अकेले को कईयों ने मारा था, जब उसके ऊपर गोलियां दागी गई थी, तो मरने के बावजूद भी उसको गोलियां मारी थी अंग्रेजों ने बंदूक से हिलाकर। तो किसी ने पूछा कि साहब आप गोली मारने का ऑर्डर दे रहे हैं, ये तो मरा हुआ है। कहता ये हिंदुस्तान का सपूत है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये मर के भी 20-50 को मार देगा। दोस्त, पढ़ने की डिजायर, इच्छा क्या होती है? जब तक आपके अंदर इच्छा है कुछ हो जाए, अपलाइन करेगी, काम चल जाएगा। कहना हो रहा है, मैं अपने 10-20 घंटे में जाके वहां गर्मी में रख दूंगा, चूजे निकलेंगे, फिर वो भी अड्डे देंगे। वो क्या है? वो इच्छा है, मात्र इच्छा, मात्र इच्छा वाले, सिर्फ इच्छाधारी लोग होते ना। जब भी कोई समस्या आती है उनकी इच्छा बदल जाती है। पहले कहते हैं थाईलैंड जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा। जब भी कोई समस्या है कहते गोवा जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, गोवा। फिर कोई समस्या है कहते नहीं घर पे काम बहुत है, घर पे रहूंगा, घर पे रहूंगा, घर पे। इच्छा बदल गई। लेकिन जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, तीव्र इच्छा है कि कुछ भी हो जाए,
मैं थाईलैंड जाऊंगा, मैं इतने का बिजनेस करूंगा, मुझे जिंदगी में बदलाव लेकर आना है, मुझे अपना ये सपना पूरा करना है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं हर हालत में करने को तैयार हूं। उसको कहते हैं बर्निंग डिजायर। जब सीता जी को रावण उठाकर लेके गया था, अगर राम की सिर्फ एक इच्छा होती तो वो हनुमान से कहते तुम जा रहे हो, पता लग जाए तो उठा के ले आना। तो हुआ क्या, एक बड़ा ज्ञानी था, मन में खोट था, वो भी उठाकर लेके गया, और एक समझदार था, राम का भक्त था, वो उठा के लेके आया। उठाया तो फिर भी दोनों ने बोला नहीं, अगर मैं पुत्र हूं राजा दशरथ का तो मैं खुद रावण पे चढ़ाई करके सीता को लेके आऊंगा। कितनी बड़ी बर्निंग डिजायर थी उसके अंदर। समुद्र को चैलेंज कर दिया कि रास्ता दे, नहीं तो आया तीर ठोक दूंगा, जला दूंगा, सीधी तरह रास्ता दे दे। समंदर प्रकट हो गया, बताया कि तुम यहां पे पुल बना सकते हो, इन दो लोगों को वरदान है, इनके फेंके हुए पत्थर कभी नहीं डूबेंगे। समंदर को जो इतनी हुंकार इतनी बड़ी थी, जब तीर दिखाया सामने प्रकट कर दिया, घुटनों पे लाके रख दिया, घुटने टिका दिए। ये बर्निंग डिजायर का ही कमाल था। एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि गुरुदेव, जो भी आपकी शरण में आया आपने उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, वो आम से खास में तब्दील हो गया। मैं भी जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, मुझे बताइए सफलता का राज क्या है। उसने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगर तू इतनी उम्मीद लेकर आया है तो कल सुबह मिलते हैं, आज मैं थक गया हूं, कल सुबह नदी के किनारे मिलते हैं, वहां तुझे बताऊंगा सफलता का राज क्या है। सुबह हुई, शिष्यों और गुरुदेव नदी के किनारे पहुंच गए। शिष्यों ने दंडवत प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, मेरे माँ बाप के बहुत बड़े सपने हैं, मैं जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता हूं, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूं। कहता गुरुदेव मैं भी अपने नाम के पीछे एमआर लगाना चाहता हूं। कहते एमआर? हाँ, लेकिन रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो। तो कहां? पानी में। हाथ पकड़ा गुरु का, तो पानी की तरफ चले। इतना इतना पानी आया, चेला खड़ा हो गया वहां। कहता गुरुदेव, गुरुदेव कहते आगे इतने पानी पे खड़ा हो गया। कहता अब सफलता का राज बताओ। गहरी सफलता चाहिए तो बेटा गहराई तक जाना पड़ेगा। यस सर। आगे आगे गए, इतने इतने पानी तक लेके गए। फिर गुरु की तरफ देखता, गुरुदेव बताओ सफलता का राज क्या है। सुकरात जी ने छलांग मारी, सिर दबा दिया, पानी में डुबा दिया। बड़ी देर के बाद वो नीला पीला पड़ गया मारा। गुरुदेव सफलता का राज पूछा था, मृत्यु का नहीं। कहते ये बता, जब तू पानी में था बच्चों की याद आई? नहीं। पत्नी की याद आई? नहीं। बंगला दिखाई दिया? नहीं। दुनिया की सैर दिखाई दी? कहता नहीं। टाइम फ्रीडम दिखाई दिया? नहीं। मनी फ्रीडम? नहीं। सिक्योरिटी? कुछ नहीं। घर? नहीं। बड़ी कार? कुछ नहीं। दोस्त? नहीं। रिश्तेदार? कोई नहीं। मतलब क्या तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की तलब थी? बोले उस टाइम मुझे तलब थी कि मुझे हवा मिल जाए, सांस लेने के लिए हवा मिल जाए। बोले तो तूने उसके लिए क्या किया? कहता पहले मैंने थोड़ी ताकत लगाई, थोड़ी ताकत लगाई, मैं बाहर नहीं आया, मुझे हवा नहीं मिली। कहता फिर? कहता मैंने थोड़ी और ताकत लगाई, फिर भी मुझे हवा नहीं मिली। लेकिन जब मुझे लगा कि अब कुछ ही चंद सेकंड में जिंदा रहने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, जब बारी जान की बाजी की लगी थी, जब लगी से दांव पे लगी थी मेरी जिंदगी, तब मैंने पूरी ताकत लगाई और बाहर आके हवा पाली। गुरुदेव ने छोड़ा, बोले यही कामयाबी का राज है। दोस्तों थोड़ी ताकत लगाने से कामयाबी नहीं मिलती, थोड़ी और ताकत लगाने से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन जब लगता है कि अब जिद दांव पे लगी है, जिंदगी दांव पे लगी है, जब इंसान पूरी ताकत लगाता है तभी ऊपर उड़ता है। कार उतनी ताकत नहीं लगाती दौड़ने में जितना हवाई जहाज लगाता है, वो एक्स्ट्रा लगाता है और आसमान को छू लेता है। अगर उससे उतनी ही ताकत से कार दौड़े तो वो भी आसमान को छू सकती है, लेकिन वो उतनी लगाती नहीं है। यस सर। दोस्त
आपको भी अगर आसमान की बुलंदियां छूनी हैं, आपको भी अगर बिजनेस में कामयाब होना है, तो मात्र इच्छा से काम नहीं चलेगा। अपने को तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर, धधकती हुई इच्छा से काम लेना पड़ेगा, जैसे उस स्टूडेंट ने लिया था। लेने को तैयार हो? पूरी ताकत के साथ काम करोगे तो ही आप जिंदगी में कामयाब होंगे। बिलीव यू आर इन सेफ हैंड। आपको विश्वास रखना होगा कि आप सही हाथों में हो, कि अगर तुम लोगों ने अंधभक्ति में मेरे पे विश्वास किया है तो मैंने भी अपने 21 साल दांव पे लगाकर तुम पे विश्वास किया। जब तुम्हारे होते हुए मेरा विश्वास नहीं डगमगाता, मुझे तुम पे यकीन है, तो दोस्त मेरे होते हुए कोई चूजा सारा तुमको ये कह जाए कि तुम अंधभक्ति में गए हो, तो तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगाता है? ये विश्वास का ही खेल है दोस्त। जिस दिन भी ये काम होगा, समझ लेना उस बंदे में दम नहीं होगा। प्रहलाद का बाप ही उसका दुश्मन था। लोगों से क्या उम्मीद करते? प्रहलाद का बाप उसका दुश्मन था। प्रहलाद का बाप राजा था, और राजा जब आज नरेंद्र मोदी जी देश के राजा हैं, अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से उसकी दुश्मनी हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है, छोड़ेगा? नो सर। क्योंकि उसके हाथ में पावर है। वो यहां से एक बंदे को बोलेगा उसको खास साले को अंदर डाल दे 50 साल के लिए, कोई नहीं छुड़ा सकता तुम। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाप जो कि राजा था, और राजा ही प्रजा का दुश्मन बन जाए तो फिर क्या है? कोई सिक्योरिटी लाइफ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बाप ही दुश्मन था और बाप राजा था, तो प्रजा से क्या उम्मीद की जाए? प्रहलाद को बोला गया तू राम का नाम मत ले। उसने बोला मैं अपने बाप को भूल सकता हूं, लेकिन जो दुनिया का बाप है उसको नहीं भूल सकता। प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया गया। जो गर्म खंबा था, लाल खंबा गर्म करके उसके साथ प्रहलाद को कहा चल उसको अपनी बाहों में ले। इतनी सजा दी गई, इतना डरावा किया गया, इतना बड़ा जिसका दुश्मन हो, उसके बावजूद भी प्रहलाद अपने लक्ष्य से डामाडोल नहीं हुआ, क्योंकि उसने राम के नाम को पकड़ कर रखा था और राम ने बचाया उसको। कबीर साहब जिनको पहाड़ से फेंका गया, जो फेंकने गए थे वही गिर गए। कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ। कबीर साहब के हाथ पांव बांध दिए, कहते पत्थर बांधो इसकी बोरी में, पत्थर डाल दो और इसको बोरी में बांध के हाथ पैर बांध के पानी में डाल दो। जब फेंकने गए तो जो फेंकने गए थे पानी उनको बहा के लेके कबीर साहब फिर बाहर आ गए, क्योंकि विश्वास था परमात्मा के ऊपर। विश्वास था दोस्त। विश्वास हो तो प्रहलाद जैसा, संत कबीर जैसा। बाप दुश्मन था फिर भी राम का नाम नहीं छोड़ा। विश्वास हो, ऐसा विश्वास बनाना। जब ऐसा विश्वास रख के हमारे साथ जुड़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरह दिन और रात जिंदगी का एक हिस्सा है, उस तरह उतार और चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे। लेकिन अगले 15 साल की यह गारंटी देता है बंदा कि आपके पास अगले 15 सालों के बाद वो सब होगा जिसका सपना आपने आज देखा।